देखिए 4 नंबर सवाल जो लिखा है, हमारे मोहल्ले में एक वर्गाकार पार्क है। क्या है? पार्क है। इस पार्क की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, हाँ, अधिक लंबाई वाले तथा उसके एक भुजा से 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल से कितना है? 78 वर्ग मीटर कम हो तो वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई हिसाब करके देखे, है ना, भुजा की लंबाई निकालना है। बोला है कि वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक वर्ग है और उस वर्ग में लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ैया क्या कर दिया है? घटा दिया है। लंबाई जब बढ़ गया है, चौड़ाई जब घटा दिया है तो आयताकार में बदल जा रहा है। जो वर्गाकार था वो क्या हो गया? आयताकार में बदल गया। माने कि क्या, चौथा नंबर सवाल जो है एक वर्गाकार है, वर्गाकार में चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। इस जमीन को हम क्या किए? लंबाई बढ़ा दिए। लंबाई जब बढ़ा दिए तो जमीन कैसा हो जा रहा है? आयताकार। चौड़ाई में घटा दिए हैं तो, लेकिन वर्गाकार का जमीन का मात्रा क्या है? ज्यादा है। ये जो क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। इसका क्षेत्रफल दुगना है। किससे? इससे। ध्यान दो, इससे इसका ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है? 78। कितना ज्यादा है? 78। ध्यान से समझो। तो सबसे पहले क्या लिखना है? माना कि वर्गाकार पार्क, माना वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई कितना मान लिए? x मीटर। लंबाई हम मान लेते x मीटर। किसका? वर्गाकार का। मतलब एक भुजा x मान लिए हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। लेकिन सवाल में क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई अगर इतना है, x मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा। देखो वर्गाकार में भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मान। तो भुजा हम कितना माने हैं? x पावर 2, यानी कि कितना आ गया? x स्क्वायर। कितना आया? x स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है। वर्ग मीटर, मीटर में है ना, जब सवाल मीटर में दिया है तो मीटर में ही लिखाएगा, लेकिन क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लिखाएगा। वर्ग मीटर। यानी कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? x वर्ग, x स्क्वायर वर्ग मीटर। वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई x मीटर है और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हुआ भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल x स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल हमारा अभी कितना आया? ठीक है, x स्क्वायर। अब क्या करना है? अब इसमें क्या बोला है सवाल में? देखो पढ़ो क्या लिखल है कि भैया 5 मीटर अधिक लंबाई है। किसका? ये भुजा का, पार्क की भुजा की लंबाई हम 5 मीटर अधिक कर दिए और उसकी एक भुजा 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल से 78 वर्ग मीटर कम है। तो वर्ग क्षेत्र की भुजा के हिसाब करके देखें। देखिए यहाँ पर सवाल में थोड़ा करेक्शन करना होगा। वहां लिखा है कि आयताकार का पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल से दुगना। ठीक है, आयताकार का पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के दुगना से, वहां ठीक करिए, क्षेत्रफल के दुगना से, क्षेत्रफल के बगल में लिखना होगा
क्षेत्रफल के बगल में लिखना हो के दुगना से, दो गुना, दो गुना, वहां पर लास्ट में 78 के पहले से के पहले लिखो क्षेत्रफल के दो गुना। किताब में ठीक करोगे, है ना? किताब में करेक्शन कर लीजिए। क्षेत्रफल के दो गुना से, किसके क्षेत्रफल के दो गुना से? वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के दो गुना से। ये 78 मीटर कम है। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद में क्या लिखना? के दुगना से 78 मीटर कम है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है आयताकार पार्क की लंबाई, क्योंकि आयताकार पार्क की लंबाई कितना होगा बोलो? पहले x मीटर था वर्गाकार में, लेकिन उसमें हम लंबाई बढ़ा दिए। कितना मीटर बढ़ा दिए? 5 मीटर। तो टोटल हो गया x प्लस 5 मीटर। चौड़ाई कितना था? x मीटर था ना, उसमें हमने x 3 मीटर क्या कर दिया? घटा दिया, 3 मीटर कम कर दिए चौड़ाई को। तो हो गया चौड़ाई तुम्हारा कितना? इतना मीटर। ठीक है, सवाल में देखो लिखा हुआ है कि लंबाई बढ़ा दिए हैं और चौड़ाई घटा दिए हैं। ठीक है, तो लंबाई अब इतना है, चौड़ाई इतना है। सवाल है आयताकार का। पहले वर्गाकार था तो भुजा के स्क्वायर हुआ, अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है, आयताकार के पार्क का क्षेत्रफल क्या है? आयताकार का क्षेत्रफल अलग होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है बाबू? x प्लस 5 गुना करना है किससे? x माइनस 3 से, है ना? इतना। अब इसको गुना कर लो, x को x में गुना किए, कितना आया? x स्क्वायर। देख लो, गुना कर लेते हैं यहाँ पर। x को x में गुना किए, x स्क्वायर। x को फिर 3 में गुना करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3x। बोलो, प्लस x में गुना किए तो 5x, प्लस माइनस माइनस 15। कोई डाउट है सवाल में? x स्क्वायर हुआ 3। देखो समझोगे, पहले x को दोनों में गुना किए, फिर 5 को दोनों में गुना किए। ठीक है, देखो x को x में गुना किए, x स्क्वायर, और x को 3 में गुना किया तो देखो प्लस माइनस में ही प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस देंगे, कितना देंगे? माइनस। तो बोलो x को 3 में 3x हो गया, तो x को दोनों में गुना हो चुका। अब 5 को दोनों में गुना करो तो प्लस प्लस प्लस, 5 को x में 5x, और 5 को इसमें गुना तो 15। अब प्लस माइनस माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, अब बोलो 5x प्लस में है और यहां पर माइनस में है, तो 5x में यहां भी x है, यहां भी x, दोनों का शकल क्या हो रहा है? मिल रहा है। ये भी x है, ये भी x है, तो 5x में से 3x घट गया, कितना बचेगा? 2x। ठीक है, प्लस का साइन ज्यादा था इसलिए प्लस लिखेंगे, माइनस 15, इतना वर्ग मीटर। ठीक है, देखो तो, हाँ अभी कहाँ कटेगा? कैसे कटेगा? ये तो हो गया, 5x में से 3x गया, कितना बचेगा? 2x। अब माइनस क्या हुआ? 15, इतना वर्ग मीटर, है ना? तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई। तो गुना करने सिखा दिए हैं कि क्या वो करके गुना करोगे, फिर प्लस 5x में क्या करेंगे? 3x घटेगा, क्योंकि माइनस में है, प्लस में है, तो बच गया 2x। प्लस का साइन ज्यादा है, प्लस वाला साइन ज्यादा है, 15। तो देखो हम वर्गाकार का क्षेत्रफल भी निकाल दिए और आयताकार का भी क्षेत्रफल निकाल दिए। और सवाल में बोला है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल से, उस वर्गाकार पार्क कौन है? ये वाला ना, तो इस वर्गाकार के क्षेत्रफल के दुगुना से लिखा दिए, करेक्शन किए अभी, दुगुना से
वो क्या है, 78 मीटर वर्ग मीटर कम है। देखो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बता लिए तो लिखो प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन दुगना से, वर्गाकार के क्षेत्रफल के दुगना से। समझ में आया, एक्स स्क्वायर कहां से आया, दुगना से, मतलब जो क्षेत्रफल उसके दुगना से। कौन वाला, ये कम है ना, आयताकार का क्षेत्रफल इसको कोष्ठ में रखोगे, ताकि एक बीच में माइनस आ जा रहा, प्लस दे रहता तो कोई कोष्ठ में लेने की जरूरत नहीं था, लेकिन माइनस रहने से इसको कोष्ठ में रखना पड़ेगा। ये वाला वर्गाकार के क्षेत्रफल से आयताकार का क्षेत्रफल घटाइए, बराबर 78। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन कितना ज्यादा है, 78 ज्यादा। 78 लाने के लिए इसमें ये वाला घटाएंगे तब ना 78 के बराबर आएगा। हमको बराबर दिखाना है, क्या दिखाना है, बराबर। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को घटाओगे, बराबर कितना आएगा, 78 आएगा। तो चलिए अब इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कोष्ठ से क्या करोगे, बाहर निकालो। तो बोलो 2x² हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जानते हो अंदर वाला साइन से बाहर वाला साइन में क्या होता है, गुना। तो प्लस माइनस माइनस x² प्लस माइनस माइनस 2x माइनस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 15, और 78 जो है यहां पर है वो प्लस में इधर लेकर आ जाओ, 78 हो जाएगी। प्लस था इधर आया माइनस हो गया, बराबर उधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर 2x² में एगो स्क्वायर घट गया तो क्या बचेगा, एगो स्क्वायर, दो गो, यहां भी x² है यहां भी x² है, दो गो है प्लस में, माइनस में तो घट गया, कितना बचा, एगो 2x माइनस में। बोलो 15 घटाओ 78 में कितना आएगा, 8 में से 5 गए हो कितना बचेगा, 3, 7 में से 1 गए हो कितना बचा, 6, बराबर 0। देखिए 63 आया। अब देखिए स्क्वायर है, उसके बाद x है, उसके बाद अंक है, तो इस तरह के रहता है तो क्या करते हैं, इसको मिडिल फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल फैक्टर करते हैं। चलो मिडिल फैक्टर करते हैं हम लोग। हमको 63 है, लाना है 2, 63 है, लाना है 2, यानी कि हमको 2 लाने के लिए 63 को खंड करना पड़ेगा, लेकिन 63 को पहले इसमें गुना किया जाता है, यहाँ तो कुछ है नहीं अंक में। हमने कहा था ना कोई अंक नहीं रहेगा तो उसके जगह पर हम 1 मानते हैं। तो 63 एकम 63, और 63 को खंड करके हमको लाना है 2। तो 2 कैसे आ सकता है, पहले खंड करो, ऐसा खंड करना कि उसका दोबारा खंड 9। हम अगर 9 को भी लेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा खंड देखो 3 से ले रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 7 बार में, तो देखो खंड कर दिए। अब खंड करने के बाद हमको 2 लाना है, तो 3 3 का 9, और 9 में हम 7 घटाएंगे 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, 3 3 का 9, यहाँ 7 है, तो 3 3 का 9 में हम 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो सीधा बात है भैया, 9 में हम क्या करना है, 7 घटाना है, और जो x है तो x लिखेंगे, अगर p है तो p लिखेंगे, q है तो q लिखेंगे, इस तरह से। तो x², 9x में माइनस का साइन ज्यादा रखना होगा, कहीं माइनस दिखा रहा है, और प्लस का साइन कम, तब ना घट के आएगा -2x। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन किसका साइन रखना होगा ज्यादा, माइनस का। अब -63 बराबर 0। ठीक है, यह है मिडिल फैक्टर। अठहत्तर इधर ले आए हो, माइनस हो गया है। समझ में आ रहा है। अब बोलिए x² है, 9x में 7x घटा दीजिए, माइनस में ही प्लस में है, तो घट के कितना आएगा बाबू, 2x।
यहाँ हो गया 63, ना घटाना नहीं है, सॉरी, क्या करना है, कॉमन, क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिए, है ना। तो ताकि घटाओ दोगे तो फिर तो वही चीज आ जाएगा, घटाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, वही जगह, ये दोनों में घटा दो तो फिर तो वही आ जाएगा, हमको तो फिर लाने की क्या जरूरत है इसको। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x बाहर लिखे, यहाँ x दोगे, यहाँ 9 लिखोगे, प्लस दोनों में क्या कॉमन है, 7, 7 का पारा में आएगा ये भी, और 7 का पारा में 63, 7 का पारा में 7 कट गया, तो बचा क्या, x, और 7 का पारा में 63 के बार में। और नियम क्या कहता है कि जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ भी आएगा, यानी कि मिडिल फैक्टर हमारा क्या है, सही है। नियम यही ना कहता है कि मिडिल फैक्टर का नियम है, जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ। तो इन दोनों के लिए हम को क्या को देते हैं, एक ठो। अब बचा कौन, x प्लस 7 बराबर 0। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, समझियो, हाँ, चलो आगे। तो समझ में आ गया ना, ये दोनों के लिए एक ठो। अब बच गया x प्लस 7। अब बोलो या करके ना, या x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये -9 है, उधर गया प्लस हो जाएगा। हाँ बच्चों, अगर समझ में आ गया रे, हाँ ऐसे खटा करो, माध्यमिक पास करना है ना। हाँ, प्लस में 7 है तो उधर गया -7, लेकिन सवाल x का मान यहां भी 9 है, x का मान -7 भी है, लेकिन सवाल में हम जो माने हैं, शुरू में माने थे, क्या चीज माने थे, भुजा की लंबाई, वर्गाकार भुजा की, सवाल में ही ना निकालना है, क्या लिखा है, वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई। तो वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो लिखोगे चूंकि वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसलिए क्या होगा आंसर में, वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई, वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई कितना होगा बाबू, बोलो, प्लस वाला होगा 9 मीटर, क्या 9 मीटर आंसर। वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई हो गया, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन धनात्मक तो हो सकती है। अरे ऋणात्मक नहीं होगी तो धनात्मक तो होगा, क्या कि धनात्मक हम जो भी मानते हैं हम धनात्मक मानते हैं, ऋणात्मक नहीं मानते। समझ में आया। अगला सवाल 5 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, हमारे गांव में नाम है प्रलय बाबू, क्या नाम है, हमारे गांव में एक आदमी है जिसका नाम है और प्रलय बाबू, प्रलय लाने वाला, नामो है प्रलय। प्रलय बाबू अपने आयताकार क्षेत्र में की, आयताकार क्षेत्र के जो जमीन है, क्षेत्र में जमीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 मिर्च लाया अपना, उसका वो क्या है, जमीन है, वो जमीन में क्या करेगा, वो मिर्च लगाएगा, लाल मिर्च का पौधा लाया, क्या गो 350 मिर्च का पौधा लगाते समय, जब पौधा लगाया तो लगाते समय देखा कि प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति माने लाइन जो होता है ना, जैसे ये लाइन है, खेत है, वो जमीन, मान लीजिए जमीन है, और ये जमीनवा में क्या कर रहा है, प्रत्येक लाइन, ये लाइन है, ठीक है, वो लाइन में, प्रत्येक लाइन में क्या वो लगा रहा है पौधा, जितना पौधा लगाएगा, क्या बोला, प्रत्येक पंक्ति में वे जितने पौधे लगाएंगे,
उससे उससे जितना पौधा, मान लीजिए 10 गो पौधा लगाया, एक लाइन में मान लीजिए 10 गो पौधा लगाया, जितने लगाए उससे 24 पौधे अधिक लगाए हैं, मतलब उससे 24 अधिक पंक्ति लगाने पर 10 पौधे बच गए। 24 अधिक पंक्ति मतलब जितना पौधा लगाया है उससे ज्यादा है पंक्ति, 24 को पंक्ति ज्यादा है, मतलब जे को पौधा लगाया है मान लीजिए 10 गो लगाया, उससे 24 को पंक्ति ज्यादा है, पंक्ति माने लाइन ज्यादा है ना, 10 गो है और उसमें 10 गो और जोड़ दिए, 10 गो 24 को पंक्ति ज्यादा लगाया, तो यानी कि टोटल कितना पंक्ति है, 34 गो है, यानी कि लाइन के गो है, 34 गो लाइन है, समझ में आ रहा है। और 10 गो लास्ट में क्या हो गया, बच गया, लगाते समय 10 गो बच गया, काची पौधा बच गया, जब लगाया ना तो देखा रही 10 गो पौधा बच जा रहा है, 10 गो पौधा बच जा रहा है, इस तरह से। तो सवाल पहले हमको क्या करना होगा, मानना होगा, क्योंकि पंक्ति तो हमको पता नहीं है और ना ही पौधे पता है हमको, तो टोटल पौधा लगा है वो पता है हमको कि शायद 300 पौधा लगाया गया है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा लगा वो हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं चूंकि माना प्रत्येक पंक्ति में पौधा, माना प्रत्येक पंक्ति माने कतार, इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, कतार बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। माना प्रत्येक पंक्ति में पौधा मतलब कतार में पौधा लगाया गया कितना, x, ध्यान दो, प्रत्येक पंक्ति मतलब पंक्ति माने कतार में पौधा लगाया गया, कितना लगाया गया, x। कौची का पौधा लगाए थे, लाल मिर्च का ना पौधा, तो इसको तो तुम ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लाल मिर्च, ठीक है। पौधा मतलब किसका पौधा, लाल मिर्च का ना, पौधा लाल मिर्च का पौधा लगाया गया कितना, x। इतना पौधा लगाया गया है, लेकिन इस पौधे में जो इतना पौधा लगाया है उससे 24 को पंक्ति ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे लगाए गए इसलिए कतारों की संख्या, देखो कतारों की संख्या, कतार माने पंक्ति, क्या लिखोगे, पंक्ति, चूंकि पंक्ति यानी कि कतार की संख्या कितना है टोटल, जितना पौधा लगाए हो, कितना पौधा लगाए थे प्रत्येक पंक्ति में, x लगाए थे, उससे 24 गो ज्यादा है पंक्ति, जितना पौधा लगाए उससे 24 गो ज्यादा है कतार, यानी कि कतार की संख्या कितना हो गया, इतना, x प्लस 24। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि जितना पौधा लगाए हो, मान लीजिए पौधा लगाए इतना, तो जो पौधा लगाए हो उससे 24 को पंक्ति ज्यादा है, पंक्ति माने कतार की संख्या मतलब लाइन की संख्या ज्यादा है, तो हमने पौधा कितना लगाया था, x प्रत्येक पंक्ति में, और उससे 24 को ज्यादा है पंक्ति, तो यानी कि टोटल पंक्ति की संख्या इतना हुआ। अच्छा, तुमसे हम अगर बोलते हैं कि 5 गो लाइन है, ठीक है, अगर हम तुमसे बोलते हैं 5 गो लाइन है, अब प्रत्येक लाइन में 6 गो पौधा है, क्या गो पौधा है, 6 गो पौधा है, प्रत्येक लाइन में 6 गो पौधा है, और क्या गो पंक्ति है, तो टोटल क्या गो पौधा लगा, 30 पर लगा ना, एगो लाइन में 6 गो है और कुल पंक्ति के गो है 5 गो, तो यानी कि गुना करेंगे तो टोटल के गो पौधा लगा, 30 गो। तो उसी तरह से प्रत्येक पंक्ति में के गो पौधा है, x, मतलब x पौधा है टोटल एक पंक्ति में, और टोटल पंक्ति हमारा इतना है x प्लस 24, तो उसमें गुना करेंगे इसको तब ना पता चलेगा कुल कितना पौधा हुआ, कुल कितना पौधा लगा है, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार, तो बोलो कुल
पौधा टोटल है तुम्हारा, एक पंक्ति में x पौधा है और टोटल पंक्ति है x प्लस 24, ठीक है, उसको गुना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कुल कितना पौधा लगा। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? एक लाइन में तुम्हारा x पौधा है और टोटल पंक्ति है, टोटल मान लीजिए x प्लस 24, तो x प्लस 24 टोटल लाइन है, तो एक लाइन में तुम्हारा एक x पौधा है, तो टोटल कितना पौधा लगा, x को इसमें गुना कर दो। लास्ट में देखा गया जब पौधा लगा दिए तो 10 गो पौधा बच गया है, तो 10 गो पौधा भी जोड़ लो। लास्ट में 10 गो पौधा बच गया था लगाते समय, तो बच गया तो टोटल पौधा पता चल गया कि कितना पौधा है, इतना है। तो टोटल कितना पौधा लाए थे तुम? 350 हो गया। तो एक लाइन में इतना पौधा, टोटल पंक्ति इतना हुआ, इतना पौधा लग गया, 10 गो पौधा बच गया, वो कहाँ गया? 10 गो पौधा जो बचा था वो कहाँ गया? तो टोटल पौधा मिल गया ना। यही पौधा किसके बराबर है? 350 के बराबर। देखो लिखा है 350 लाल मिर्च का पौधा है। क्लियर? तो एक लाइन में x पौधा, टोटल पंक्ति इतना हुआ तो टोटल पौधा इतना हुआ। लास्ट में पौधा जब लगा दिए तो देखा रे 10 गो पौधा बच गया है, तो 10 गो जो पौधा बचा वो कहाँ गया? तो वो भी ऐड करना होगा। टोटल पौधा पता चल गया। अब पौधा दिया हुआ है 350 पौधा है, किसका? लाल मिर्च का। क्लियर? अब सवाल बनाएंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण लिखा गया, इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। अब समीकरण निकल गया तब x का मान निकालो, x का मान निकालो। और सवाल में क्या पूछा था? प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ये ना पूछा है। x को x में गुना करेंगे, x स्क्वायर, फिर x को 24 में गुना किए 24 और प्लस 10, 350 प्लस में इधर आया माइनस, उधर क्या बचेगा? कुछ नहीं तो 0। समझ में आया? x को x में x स्क्वायर, x को 24 में गुना करेंगे 24 और प्लस क्या है? 10। इन दोनों में गुना है बाबू, अब प्लस 10 है। अब बोलो x स्क्वायर प्लस 24, यहाँ 24x लिखोगे क्या कि x गुना हुआ है ना, यहाँ x छूट गया है, x लिखोगे 24x। अब बोलो 10 घटाओगे कितना आएगा? -340। 350 में 10 घटा दोगे, प्लस में माइनस में घट के कितना है? 340 बराबर 0। अब क्या करना है? मिडिल फैक्टर। देखिए स्क्वायर है, उसके बाद x है, उसके बाद 340 है। बोलो हमको लाना है 24। 324 कितना? देखो 340 से हमको 24 लाना है, तो बोले थे ना इसको इसमें गुना होता है। यहाँ 1 मानेंगे तो 340 से कम 340 रहेगा, इसको खंड करो 2 से के बार में 17 बार में 170 बार में हो गया। फिर 2 से 2 अठी 16, एक बच गया, एक बच गया तो 10 हुआ था, 2 पचे 10। फिर बोलो 5 से कटेगा 17 बार में। हमको क्या लाना है बाबू? 24 लाना है। किसी तरह से इसको इसमें गुना करके और उसको खंड करो, हमको लाना है 24। तो बोलिए 17 दूनी 34, अब 5 दूनी 10, 34 में 10 घटा देंगे, कितना आ गया? 24 आया। तो यानी कि हमको 34 में 10 घटाना होगा। देखो 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, तो यानी कि हमको x स्क्वायर है। अब बोलो प्लस का साइन दिखा रहा है, यानी कि प्लस का साइन ज्यादा होना चाहिए, तो 34 लिखेंगे। 34 x है तो x लिखो, और यहाँ पर बोलिए 10x घटाना है, तो घटा के तब 24 आया, -340 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, देख लिए कैसे किए? पहले खंड करना है, इन दोनों में गुना करके उसको खंड करोगे, बीच वाला लाना है किसी तरह से। इसको उतार लीजिएगा ताकि सुविधा हो तुमको समझने में, है ना? वेरी गुड। चलो ए बच्चा देखो ध्यान दो। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन? देखो ये दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचेगा। यहाँ पर देखो x बाहर गया तो क्या बचेगा? 34। यहाँ पर देखो दोनों कॉमन हो रहा है, 10
तो यहाँ 10 से भी कट जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगी, तो माइनस कॉमन नहीं होगा बाबू, तो अंदर जा रहा है तो प्लस, ये भी अंदर जाएगा तो प्लस, जानते हो माइनस कॉमन लेने से साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो माइनस अंदर गया प्लस, 10 बाहर चला गया, एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस है, हो गया प्लस, और 10 का पहाड़ा में 340 कटेगा, के बार में, 34 बार में ना, 34 दाम 140 होता है, 340 होता है, कितना होता है 340, यानी कि 10 से काटेंगे तो ये कट गया के बार में, 34 बार में, क्योंकि 0 0 तो अपने आप कट गया, भाई एक तरह का भागा ना होता कॉमन। अब इन दोनों देखो, दोनों क्या है, एक जैसा है, इसलिए x प्लस 34, इन दोनों के लिए एक ठो बचा, x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब या करके, है ना, या करो, इसलिए x प्लस 34 हाँ बराबर 0, तो प्लस में 34 उधर गया, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, आइदर में, बोलो, फिर x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आया, 10, या तो ये, तो x बराबर माइनस 34 है, x बराबर 10 है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या था, है ना, कि प्रत्येक पंक्ति में पौधा कितना लगाया गया था, सवाल में नहीं पूछा है, प्रत्येक पंक्ति में आंसर में देखो क्या लिख पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, प्रत्येक पंक्ति में कितना लिखा है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं, हिसाब करें, तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, होगा कौन, धनात्मक वाला, इसलिए लिखेंगे ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो लिखेंगे ऋणात्मक पौधे नहीं हो सकती, चूंकि लिखेंगे ऋणात्मक पौधे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, इसलिए कितना आया, तो इसलिए लिखो प्रत्येक पंक्ति माने कतार, पंक्ति में लाल मिर्च पौधे लगाए गए, लाल मिर्च का कौन सा पौधा लगाए हो, लाल मिर्च का पौधा लगाया गया, कितना लगाया गया, 10 आंसर। Yeah.